गुजरात एटीएस कर सकती है बड़ा खुलासा। आईएसकेपी मॉड्यूल पर गुजरात एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और इसको लेकर जानकारी देगी। अंतर्राष्ट्रीय टेरर ग्रुप से कनेक्शन की जांच भी होगी। दक्षिण भारत से भी जुड़े हैं पकड़ी गई महिला के तार, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो जो महिला जिसे पकड़ा गया है, जिसका नाम सुमेरा बताया जा रहा है, उसको लेकर जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दक्षिण भारत से भी इसके लिंक हो सकते हैं इस महिला के। कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। गुजरात एटीएस का जो बड़ा एक्शन हुआ है उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आई है। आईएस के खुरासान मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पोरबंदर से आईएसकेपी के 3 सदस्य पकड़े गए हैं और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। सूरत से एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। जानकारी ये कि एटीएस ने सुमेरा नाम की एक महिला को पकड़ा है और दक्षिण भारत से भी महिला का कनेक्शन हो सकता है, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। परिवार का एक सदस्य सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। सुमेरा के पास 4 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। एटीएस की टीम कल ही पोरबंदर पहुंची थी और यह बड़ा खुलासा हुआ है। महिला को पकड़ने के लिए 24 घंटे से डेरा डाला गया। टेरर मॉड्यूल पर एटीएस के टॉप अफसरों की नजर थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो गुजरात एटीएस का ये ऑपरेशन जिसमें आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल पर बड़ी स्ट्राइक की गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मोहित भट्ट पोरबंदर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले मोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और चाहूंगी कि इस मामले पर सबसे लेटेस्ट अपडेट जो आपके पास हो पहले वो आप शेयर करें। देखिए, गुजरात एटीएस पिछले 2 दिनों से गुजरात के पोरबंदर में एक ऑपरेशन कर रही थी, गुप्त ऑपरेशन कर रही थी। उसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 3 कश्मीर है और 2 सूरत से लोगों को पकड़ा गया है। पोरबंदर में जो लोग सामने आए हैं उसमें जो बात सामने आई है वो आईएसआई मॉड्यूल के आधार पर ये लोग आतंकी षड्यंत्र का एक प्लान बना रहे थे। जो बात अभी तक सामने आई है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस नाम का जो ग्रुप है उसके साथ ये सब लोग जुड़े हुए थे। 3 कश्मीरों को, कश्मीर के रहने वाले लोगों को पोरबंदर से जब एटीएस ने पकड़ा उसके बाद उसने सूरत में रहने वाले सुमैरा बानू का नाम दिया था और वहां से सुमैरा बानू को जब एटीएस ने पकड़ा तो बात सामने आई थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ये सब लोग जुड़े हुए थे और एक आतंकी षड्यंत्र का प्लान कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी साथ में आई है उसके मुताबिक ये सब लोग पोरबंदर से अफगानिस्तान होके ईरान जाने वाले थे और वहां पे आतंकी जो षड्यंत्र है, आतंकी गतिविधियों उसके साथ जुड़ने वाले थे। लेकिन पिछले कई समय से ये सब एटीएस के रडार में थे। एटीएस उसकी जो सर्वेलेंस है उसके नजर रख रही थी और उसके हिसाब से ये सभी लोगों को पकड़ा गया है। अभी एटीएस है वो सभी आरोपियों को, आप जो अभी जो दृश्य देख रहे हैं वहां पे सभी पोरबंदर एसओजी ऑफिस है, वहां पे सभी आतंकियों को रखा गया है। थोड़ी देरों में ये सब आतंकी है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड के आधार पर आगे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये पूरा जो षड्यंत्र है वो कश्मीर से चल रहा था और कश्मीर से ये बात सब सामने आई थी। कई सामयिक है वो भी पकड़े गए हैं, कोई टेक्निकल मशीनरी और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। उसके आधार पे भी यहाँ पे कार्यवाही हो रही है और उसके हिसाब से उसके आधार पे कई नई खुलासे होने की भी शक्यता है। अभी आप जो दृश्य में देख रहे हैं ये सभी जो मुद्दामाल कब्जे किया है, जो सामयिक और सब जब्त किया है वो पुलिस ले जा रही है और उसके आधार पे आगे की छानबीन शुरू की जा रही है। गुजरात में रथ यात्रा बड़ी होती है और रथ यात्रा के पहले गुजरात एटीएस का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसके आधार पे अंतरराष्ट्रीय जो आतंकी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और एक बार फिर से इस बात को साबित कर देती है ये खबर कि किस तरीके से आईएसआईएस का जो ये मॉड्यूल है इसका भंडाफोड़ हो रहा है और ये बात साबित हो जाती है कि किस तरीके से अनरेस्ट फैलाने के लिए यहां से लोगों को, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को किस तरीके से कहा जा रहा है कि अब आइए ज्वाइन कीजिए और अनरेस्ट फैलाइए।
जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में नया मॉड्यूल धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। तकरीबन 1 साल से ये सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। जो सुमेरा बानो है वो बताया जाता है कि उसने बाकायदा एक सोशल मीडिया ऐप पर एक ग्रुप बनाया था और उसी ग्रुप के जरिए आपस में तीनों किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा अबू हमजा के लगातार संपर्क में थे और उसी के इशारे पर ये लोग अफगानिस्तान समुद्र के रास्ते भागने की तैयारी कर रहे थे ताकि वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर वापस हिंदुस्तान आकर जो ISKP के नापाक मंसूबे हैं उनको अंजाम तक पहुँचा सके। जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके नाम है उबैद नासिर मीर, हन्नान अयाज शौल, इसके अलावा मोहम्मद हाजिम शाह, इसके अलावा सूरत का रहने वाला जुबैर अहमद और साथ ही सुमेरा बानो। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है और इन 5 से अब लगातार पूछताछ कर रही है। जाहिर सी बात है IB के अलावा अब जल्द NIA भी इनसे पूछताछ करेगी। और सिर्फ ये मॉड्यूल जो है 4 से 5 लोगों तक सीमित नहीं है। गुजरात ATS के पास जानकारी है कि गुजरात के अलग अलग कई शहरों के अंदर इस मॉड्यूल से जुड़े अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। तो लिहाजा इन सभी से पूछताछ कर उनके बारे में भी जानकारी ली जाएगी और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कोशिश होगी ATS की तरफ से की जाए। जी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी नजर बनी रहेगी जो ATS की तरफ से हो सकती है। एक बार फिर से मोहित मैं आपका रुख करना चाहूंगी और एक बार फिर चाहूंगी दर्शकों के लिए आप बताएं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें खासतौर पर जिस महिला को भी पकड़ा गया, इन लोगों के तार कहां से जुड़े हैं, क्या इन लोगों का कनेक्शन निकलकर सामने आया है? देखिए अभी तक जो बात सामने आई है, जो महिला को सुमेरा बानो नाम की जो महिला है सूरत से, उसे अरेस्ट किया गया है। ये महिला कश्मीर से किसी लोग के साथ जुड़ी हुई थी और उसे ATS आइडेंटिफाई कर रही है। पूरा मामले की बात की जाए, जो ये मॉड्यूल ISI का एक मॉड्यूल एक ब्रांच है, उसका जो मेन मकसद ये था कि वो जो गुजरात में जो लोग हैं उसे भड़काने का काम कर रही थी, सोशल मीडिया के जरिए धार्मिकता कट्टरवाद फैलाने का काम कर रही थी और इसके कारण यहाँ से ईरान तक लोगों को जो युवा लोग हैं उसे छोड़ने का काम कर रही थी और वहां से वो आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद एक बड़ा आतंकी षड्यंत्र रचा जाए, ऐसा जो षड्यंत्र था उसका ATS ने पर्दाफाश किया है। अभी 3 कश्मीर के रहने वाले पोरबंदर में रह रहे थे, वो 3 लोगों को पकड़ा हुआ है। इसके अलावा सूरत से भी 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन उसके जो मेन आका है वो जो अभी कश्मीर में उसे भी ATS आइडेंटिफाई कर रही है। नजदीक के दिनों में उसे भी अरेस्ट किया जाएगा और पूरे गुजरात में ये जो मॉड्यूल एक्टिव हुआ था उसकी खबर अभी आपने बताई, एक बार फिर से दर्शकों को वो खबर बता देते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस महिला जिसका नाम सुमेरा बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, कश्मीर में किसी हैंडलर से सुमेरा का लिंक हो सकता है, इसकी भी जांच अब ATS की ओर से की जाएगी। लेकिन ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ISIS मॉड्यूल का एक बार फिर से भंडाफोड़ किया गया है और पोरबंदर से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें सुमेरा नाम की जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उसके कश्मीर में किसी हैंडलर से हो सकते हैं लिंक, इसकी भी जांच की जाएगी।